everyone, welcome to our YouTube channel. Myself प्रशांत. हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर की सीरीज़ में विभिन्न सम्मेलन और समारोह के बारे में जो दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक विभिन्न संस्थाओं और शासकीय संस्थाओं एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए हैं. ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन. अपना पहला है आज श्रम शक्ति अभियान. श्रम शक्ति अभियान एक्चुअली झारखंड सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू किया गया है. ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो श्रम शक्ति अभियान है ये झारखंड सरकार द्वारा आयोजित किया गया है या प्रारंभ किया गया है. किस क्षेत्र के लिए? असंगठित मजदूर. असंगठित मजदूर यानी कि जिनका कोई एक निश्चित व्यापार करने या फिर काम करने की संस्था नहीं है. ठीक है, इनकी कोई एक फिक्स सैलरी नहीं होती है जो नियमित अपने काम के आधार पर वेतन दिया जाता है. ठीक है, ये असंगठित मजदूर कहलाते हैं. इनको विभिन्न शासकीय और शासकीय योजनाएं जो राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर आयोजित की जाती हैं या चलाई जाती हैं उनका लाभ देने के लिए श्रम शक्ति अभियान झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है. ठीक है, अगला है अपना फर्स्ट वॉर गेम्स. फर्स्ट वॉर गेम्स एक्चुअली भारत में ही तीनों सेनाओं यानी कि जो अपनी इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, इन तीनों का एक कंबाइंड वॉर गेम था. ठीक है, यानी कि युद्धाभ्यास था और इसको नाम दिया गया था स्मेलिंग फील्ड. क्लियर? स्मेलिंग फील्ड ये युद्धाभ्यास जिसको फर्स्ट वॉर गेम भी कहते हैं, स्मेलिंग फील्ड युद्धाभ्यास ये पाकिस्तान बॉर्डर में गुजरात में आयोजित किया गया था और ये भारत की ही तीनों सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ था. ठीक है, तो याद रखेंगे ये स्मेलिंग फील्ड, इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं कि स्मेलिंग फील्ड है क्या या फिर ये किससे संबंधित है. क्लियर? अगला है अपना साइबर थ्रेट समझौता. ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में इस तरह से आ सकते हैं कि भारत में साइबर थ्रेट या साइबर सुरक्षा से संबंधित समझौता किस देश के साथ किया है. तो भारत ने साइबर थ्रेट समझौता किया है इजराइल के साथ. क्लियर? कब किया है? 15 जुलाई 2020 को. क्लियर? और क्यों किया है? तो ये साइबर खतरों से निपटने के लिए. क्लियर? साइबर खतरे यानी कि इंटरनेट हैकिंग, फिशिंग और जो वायरस वगैरह आते रहते हैं या जिस पे अटैक्स होते रहते हैं एनिमी कंट्रीज़ के द्वारा, जो साइबर वारफेयर इस समय शुरू हो रहा है. अगले नेक्स्ट स्तर पे युद्ध का एक स्टेज रहेगा. तो इसके लिए साइबर थ्रेट यानी कि साइबर जो खतरे होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों से निपटने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है. पॉइंट क्लियर? अगला है अपना नमस्ते ओरछा महोत्सव. नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया था. ध्यान रखेंगे 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव. क्लियर? निवाड़ी अभी नया जिला बना है जिसमें ओरछा आ गया है. क्लियर? तो इसके ओरछा के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ओरछा के किले का निर्माण राजा रुद्रदेव ने कराया था. ठीक है, और जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर. ठीक है, इतने सारे ये प्रमुख स्थल ओरछा में हैं. ये कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, स्पेशली मध्य प्रदेश की विभिन्न व्यापम और जो MPPSC के द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती हैं. क्लियर? ओरछा बुंदेलों की राजधानी भी रहा है. क्लियर? तो बुंदेलों की ये राजधानी रहा है और इसके जितने भी ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर. राम राजा मंदिर में राम को राजा के रूप में पूजा की जाती है. क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. और ओरछा किले का निर्माण राजा रुद्रदेव ने कराया था और नमस्ते ओरछा महोत्सव 6 मार्च 2020 को प्रारंभ हुआ था. ओके, अगला है अपना अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव. क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको अपने को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से नहीं तो जोड़ना है क्योंकि अलग है. ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ था ऋषिकेश में, उत्तराखंड में. क्लियर? कब हुआ था? 1 से 7 मार्च के बीच उत्तराखंड में, यानी कि यूके में उत्तराखंड में ये ऋषिकेश में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव. इस महोत्सव में विश्व के विभिन्न योगाचार्य और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख जो योग में इंटरेस्टेड थे उन्होंने भाग लिया था. ओके, अगला है अपना भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव. क्लियर?
भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव इस बार आयोजित हुआ था अगरतला में। अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की। क्लियर। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा में ही इस बार आयोजित हुआ था क्या? भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव। ये पर्यटन महोत्सव एक्चुअली शुरू हुआ है 1971 से। क्लियर। तो इस बार ये आयोजित हुआ है कहाँ? अगरतला में 20 से 21 फरवरी 2020 के बीच। क्लियर। अगला है अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, यानी कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। ये शुरू हुआ है इस बार नई दिल्ली में। क्लियर। और न्यायपालिका एवं बदलता विश्व, इस विषय पर इसकी चर्चा हुई थी इस बार, न्यायपालिका और एवं बदलता विश्व। क्लियर। जुडिशरी एंड ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। क्लियर। तो इस सब्जेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। क्लियर। 22 से 23 फरवरी 2020 को। इसमें विभिन्न देशों के जजेस और CJI जो चीफ जो जस्टिस होते हैं, ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं और विभिन्न जो न्यायपालिकाएं हैं विभिन्न देशों की, उनके प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया था। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये नई दिल्ली में हुआ था। इसका विषय आप याद रख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये आयोजित कहाँ हुआ था। क्लियर। न्यायपालिका में बदलता विश्व विषय पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। क्लियर। अगला है अपना प्रवासी पक्षियों पर 13वां COP13। COP13 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए ये जो शुरू इस बार आयोजित किया गया था प्रवासी पक्षियों पर 13वां COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 13 सम्मेलन गांधीनगर यानी कि गुजरात में। क्लियर। तो गुजरात में इस बार ये शुरू किया गया है। इस पे ये डिस्कशन का मुख्य बिंदु रहा है कि जो इस प्रजाति विभिन्न प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां जो विलुप्तीकरण के कगार पर हैं, यानी कि विलुप्त होने वाली हैं, उनकी संख्या है लगभग 10 लाख, यानी कि 10 लाख प्रजातियां विलुप्तीकरण के कगार पर हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस में गांधीनगर घोषणा पत्र को अपनाया गया है। ठीक है। तो अपन ये भी याद रखेंगे गांधीनगर घोषणा पत्र किससे संबंधित है। क्लियर। ओके। अगला है अपना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित होती है हर साल बार्सिलोना में। बार्सिलोना है स्पेन में, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये रद्द कर दी गई है। ठीक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ध्यान रखेंगे रद्द की गई है, लेकिन ये आयोजित होती है हर वर्ष बार्सिलोना स्पेन में और GSM समूह द्वारा। क्लियर। हर वर्ष ये GSM समूह द्वारा ही आयोजित होती है और बार्सिलोना स्पेन में आयोजित होती है, लेकिन इस वर्ष 2020 की ये रद्द कर दी गई है। पॉइंट क्लियर। अगला है अपना एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान एक्चुअली शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में। क्लियर। और किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की विविधता को दिखाना, भारत की सांस्कृतिक एकता को दिखाना। क्लियर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 2016 में प्रारंभ हुआ था। ये मुख्य रूप से याद रखेंगे कि ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके। अगला है अपना नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। याद रखेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड है, तो कई बार यदि सिक्किम का विकल्प दे दिया जाता है तो चीज़ें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और किस संस्थान द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर। जैविक उत्पाद को बढ़ावा देना है। क्लियर। यानी कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ऑर्गेनिक स्टेट का जो दर्जा है हमारे देश में वो दिया गया है सिक्किम को। ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। सिक्किम। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे इसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी एवं अन्य विषयों के वीडियोज़ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।